नमस्कार बच्चों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ एनसीईआरटी के इम्पोर्टेंट सवाल। और जो ये सवाल होने वाले हैं ये साइंस चैप्टर के हैं। और साइंस का जो चैप्टर है वो चैप्टर नंबर 5 है क्लास 6 का। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहला सवाल हमारे पास क्या है। पहले सवाल में बोला गया है, पहेली बॉट सम वेजिटेबल्स सच एज फ्रेंच बीन्स, लेडी फिंगर, ग्रीन चिलीज, ब्रिंजल्स एंड पोटैटोज ऑल मिक्सड इन अ बैग। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ सेपरेशन वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर हर टू सेपरेट देम। तो देखिए बहुत सारी वो सब्जियां लेके आई। पहेली नाम की कोई लड़की है, वो सारी सब्जियां लेके आ रही हैं और पूछा गया है कि उन सब्जियों को सेपरेट कैसे किया जाएगा, अलग अलग कैसे किया जाएगा। तो क्योंकि सब्जियां जो होती हैं वो सॉलिड फॉर्म में होती हैं और सिंपली उसको हैंड से हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हैंड पिकिंग विल बी द फाइनल आंसर। तो आंसर हो जाएगा पहले का ऑप्शन नंबर डी। तो फर्स्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन है, बूझो's ग्रैंडमदर इज सफरिंग फ्रॉम डायबिटीज, हर डॉक्टर एडवाइज हर टू टेक लस्सी विद लेस फैट कंटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड वुड बी द मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर द बूझो टू प्रिपेयर इट। तो लस्सी बनाने के लिए पूछा गया है कि सबसे अच्छा मेथड कौन सा हो सकता है। तो आप लोग ने ये देखा होगा, इसको मथानी कहते हैं हिंदी में। जब दूध को मथा जाता है, जब दूध को चर्निंग करी जाती है दूध की, तो क्या होता है कि उसमें से लस्सी बाहर आती है, मतलब उसमें से मक्खन निकलता है। और मक्खन के बाद जो चीज़ निकलती है दैट इज़ कॉल्ड लस्सी। मतलब उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कुछ हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो मक्खन का क्रिएशन है या जो लस्सी का क्रिएशन है वो किस प्रोसेस से होगा, दैट इज़ कॉल्ड चर्निंग। चर्निंग का मतलब होता है मथना। तो देखिए ये मथनी है और इससे क्या किया जाता है, दूध को मथा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिक्सचर्स वुड यू बी एबल टू सेपरेट यूजिंग द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन। तो फिल्ट्रेशन मेथड क्या होता है, तो यहाँ पे देख लीजिए। फिल्ट्रेशन मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें किसी भी सॉलिड पार्टिकल्स को किससे सेपरेट करते हैं, लिक्विड से सेपरेट करते हैं। देखिए सॉलिड पार्टिकल, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक बीकर था और इस बीकर में क्या है, मिक्सचर है। किस चीज़ का मिक्सचर है, तो इसमें कुछ रेसिड्यू है, मतलब कुछ सॉलिड पार्टिकल्स हैं और कुछ लिक्विड के पार्टिकल्स हैं। अब किया क्या गया, इसके लिए हम लोग ने एक देखिए यहाँ पे फिल्टर पेपर यूज़ किया है। फिल्टर पेपर में मतलब इस बीकर में जैसे ही हम लोग जो वाटर होगा या जो भी सॉल्यूशन होगा इसको पोर करेंगे तो क्या होगा, फिल्टर पेपर जो वाटर जो लिक्विड कंपोनेंट होगा उसको तो इस फिल्ट्रेट में मतलब इस बीकर में ले आएगा, ये बीकर में आ जाएगा। लेकिन जो ऐसे पार्टिकल्स होंगे जिनका साइज़ थोड़ा बड़ा होगा, मतलब जो सॉलिड के पार्टिकल्स होंगे वो यहीं पे जम जाते हैं, मतलब यहीं पे रुक जाते हैं और दैट इज़ कॉल्ड रेसिड्यू। तो आपको बताना है कि यहाँ पे हमारे पास ऐसे ही कौन सा मेथड है, मतलब ये जो हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस दिए हैं तो इनमें से कौन से सब्सटेंस इस मेथड के द्वारा सेपरेट किए जा सकते हैं। तो ऑयल इन वाटर तो गलत हो जाएगा, कॉर्नफ्लेक्स इन मिल्क, सी ऑप्शन है शुगर इन वाटर एंड फोर्थ ऑप्शन है शुगर इन मिल्क। तो आप लोग समझ सकते हैं कि जो शुगर होगा वो सोल्यूबल होगा वाटर में, तो उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। जो सॉल्ट है वो भी शुगर वाटर में सोल्यूबल होता है, तो उसको भी हम लोग सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो सॉल्ट इन वाटर भी सेपरेट नहीं कर सकते, शुगर इन मिल्क को भी नहीं सेपरेट कर सकते, ऑयल इन वाटर क्योंकि दोनों ही लिक्विड हैं, दोनों को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। तो क्या सेपरेट कर सकते हैं, कॉर्नफ्लेक्स को मिल्क से हम लोग इसमें सेपरेट कर सकते हैं बाय यूजिंग व्हाट, बाय यूजिंग फिल्ट्रेशन मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, विच अमंग्स द फॉलोइंग मेथड वुड बी मोस्ट अप्रोप्रिएट टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द बंडल ऑफ स्टैक्स। तो आप लोग ने देखा होगा ये स्टैक टाइप की चीज़ है, ठीक है। और इसमें से क्या करना है, हमको जो छोटे छोटे से दाने होते हैं ग्रेन्स के उनको बाहर निकालना है, मतलब उनको निकालना है। तो क्या किया जाता है, एक सॉलिड जगह होती है, सॉलिड एक मतलब ये समझ सकते हैं रॉक है, और रॉक पे इस स्टैक्स को क्या किया जाता है, पीटा जाता है। और जब स्टैक्स को पीटते हैं तो क्या होता है, इसके अंदर जितने ये छोटे छोटे से दाने होते हैं, जो ग्रेन्स होते हैं, वो बाहर निकल आते हैं। और इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, दिस इज़ कॉल्ड थ्रेशिंग। और आजकल थ्रेशिंग के लिए थ्रेशर्स यूज़ होते हैं, मशीनाइज, क्योंकि सब कुछ मैकेनाइज हो गया है तो थ्रेशर्स भी यूज़ किए जाते हैं इस प्रोसेस के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, 4 मिक्सचर्स आर गिवन बिलो। हमको 4 मिक्सचर दिए गए हैं और पूछा गया विच ऑफ दीज कैन बी सेपरेटेड बाय द मेथड ऑफ विनोइंग। आप लोग ने देखा होगा मदर अक्सर ये विनोइंग प्रोसेस करती हैं घर में, और विनोइंग के हिंदी में कहते हैं पछोरना। तो देखिए गेहूं पछोरना जैसे होता है तो विनो किया जा रहा है, विनोइंग करी जा रही है। किसकी कर सकते हैं, तो उनमें देखिए एक पार्टिकल जो होना चाहिए वो थोड़ा सा हल्का होना चाहिए और दूसरा पार्टिकल जो होना चाहिए थोड़ा सा भारी होना चाहिए, मतलब उसके जो पार्टिकल्स होने चाहिए वो थोड़े से भारी होने चाहिए। और जो भारी पार्टिकल्स होंगे वो तो नीचे पहुँच जाएंगे, लेकिन एयर की वजह से, इधर से मान लीजिए एयर आ रही है थोड़ी सी, एयर की वजह से क्या होगा, जो हल्के पार्टिकल्स होंगे वो इससे सेपरेट आउट हो जाएंगे। अब जो पहला हमको ऑप्शन दिया है दैट इज़ किडनी बीन्स विद चिकपी, क्योंकि दोनों ही सॉलिड है तो इसको सेपरेट नहीं कर सकते। पल्सेस एंड राइस, तो ये भी दोनों सॉलिड होंगे, इसको भी नहीं सेपरेट कर सकते। राइस फ्लेक्स एंड कॉर्न्स, तो जो फ्लेक्स होंगे राइस के वो कैसे होंगे, बहुत ही हल्के होंगे, तो उसको हम लोग किससे, कॉर्न से सेपरेट कर सकते हैं। और इसके बाद जो अगला ऑप्शन दिया है दैट इज़ पोटैटो वेफर्स एंड बिस्किट्स, तो दोनों को हम लोग मतलब ऑप्शन सी और ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 इज़ द करेक्ट आंसर टू सेपरेट बाय द मेथड कॉल्ड विनोइंग।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है वाइल प्रिपेयरिंग चपातीस। तो चपाती मतलब रोटियां बनाने के लिए आपने देखा होगा आपकी मदर जो होंगी वो कुछ इस तरीके का प्रोसेस यूज़ करती हैं कि जब आटे को वो छाना जाता है तो उसमें पोर्शन थोड़ा सा निकलता है और जिसको हटा दिया जाता है तो पोर्शन किस में आ जाता है, छन्नी में आता है, और इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सीविंग कहते हैं। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, पहेली फाउंड दैट फ्लोर टू बी यूज वॉज मिक्सड विद व्हीट ग्रेन्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल मेथड टू सेपरेट द ग्रेन्स फ्रॉम फ्लोर। तो ग्रेन को फ्लोर से सेपरेट करने के लिए, या ये समझ सकते हैं कि फ्लोर को ग्रेन से सेपरेट करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज़ करेंगे, सीविंग मेथड यूज़ करेंगे। और ये जो सीव्स का मतलब वो क्या होता है, जो छन्नी में जो छोटे छोटे से छेद होते हैं उसी को सीव्स कहते हैं, इसीलिए इस मेथड को क्या बोला जाता है, सीविंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। इसमें कहा गया है यू माइट हैव ऑब्जर्व द प्रिपरेशन ऑफ घी फ्रॉम बटर। तो घी को बनाना आपने देखा होगा, बटर से घी कैसे बनाई जाती है, और क्रीम के बारे में भी देखा होगा एट होम। विच मेथड कैन बी यूज टू सेपरेट घी फ्रॉम द रेसिड्यू। तो घी को सेपरेट करना है तो किस मेथड को हम लोग यूज़ करेंगे। तो देखिए जहाँ पे भी मिल्क की बात आती है और मिल्क में जब भी सेपरेशन मेथड यूज़ होता है तो कौन सा मेथड आएगा, चर्निंग मेथड आएगा। अभी आपको बताया था कि बटर जो होता है उसके लिए भी हमको क्या करना पड़ता है, चर्निंग मेथड को अप्लाई करना पड़ता है। देखिए होता क्या है, जो दूध होता है, दूध को पहले दही में कन्वर्ट किया जाता है और फिर दही को क्या किया जाता है, मतलब जब मथते हैं, जब दूध को मथा जाता है, कुछ प्रोसेसेस होते हैं तो क्या करते हैं, पहले दूध से हम लोग क्या बनाते हैं, दही बनाते, कर्ड बनाते हैं। फिर उस कर्ड को क्या किया जाता है, बहुत ज़्यादा गर्म किया जाता है और तब तक गर्म करते रहते हैं जब तक वो घी में कन्वर्ट नहीं हो जाता। तो प्रोसेस कौन सा अप्लाई किया गया है, तो यहाँ पे जो प्रोसेस अप्लाई किया गया है वो कौन सा है, चर्निंग है। क्योंकि दही कब बनेगा, कर्ड कब बनेगा, जब हम लोग चर्निंग प्रोसेस को करेंगे, या बटर कब क्रिएट होगा, जब हम लोग चर्निंग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन एन एक्टिविटी अ टीचर डिजॉल्व अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सॉलिड कॉपर सल्फेट। तो कॉपर सल्फेट डिजॉल्व किया गया है। कॉपर सल्फेट का हम फॉर्मूला बता देते हैं, CuSO4 इज़ द फॉर्मूला ऑफ कॉपर सल्फेट। जब इसका एक्वस सोल्यूशन होगा, मतलब जब इसको वाटर में मिक्स करते हैं तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। in a tumbler half filled with water, which method would you use to get back solid copper sulfate from the solution। तो देखिए solid copper sulfate जो था उसको वापस लाना है सॉल्यूशन में से। तो सॉल्यूशन में दो चीज़ें हैं, पहला CuSO4 और दूसरा क्या है, वाटर है। तो कैसे वाटर को सेपरेट करेंगे CuSO4 से, बहुत आसान प्रोसेस है। जब भी वाटर की बात आती है तो वाटर क्या होता है, वाटर इवापोरेट हो जाता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। तो यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज हो जाएगा, इवापोरेशन प्रोसेस विल बी यूज्ड। डिकेंटेशन क्या होता है, तो डिकेंटेशन एक अलग प्रोसेस है। इसमें क्या कहते हैं, तो सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय डिकेंटेशन होता है। तो अभी आगे हम लोग देखेंगे, एक शायद डायग्राम भी होगा, तो हम उसमें आपको सेडिमेंटेशन भी बता देंगे और डिकेंटेशन भी बता देंगे। कंडेंसेशन क्या होता है, तो कंडेंसेशन आप लोग ने देखा होगा, जो ग्लास होता है, जैसे मान लीजिए अक्सर ये चीज़ गर्मियों में देखी जाती है कि जो ठंडा पानी होता है जब उसमें रखा जाता है, ग्लास में, कोई भी स्टील के ग्लास में रखा जाता है, तो ग्लास के बाहर जब आप देखते हैं तो छोटे छोटे से स्पॉट्स आ जाते हैं वाटर के, मतलब वाटर थोड़ा सा जम जाता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मतलब जो गैस, जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट है बाहर एटमॉस्फेयर में, जो भी मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, जब इस ठंडे सरफेस से कांटेक्ट में आता है, मतलब ग्लास के जब कोल्ड सरफेस से कांटेक्ट में आता है, तो वो जो मॉइस्चर था वो यहाँ क्या हो जाता है, कंडेंस हो जाता है, मतलब वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, जो प्रोसेस हो रहा है, दैट इज़ कॉल्ड कंडेंसेशन। तो जो बाहर हम लोग को थोड़ा बहुत पानी के छोटे से बबल्स दिखाई पड़ते हैं ग्लास में, दैट इज़ ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। लेकिन इस क्वेश्चन में आंसर क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर, क्योंकि कॉपर सल्फेट को सेपरेट करना है और किससे सेपरेट करना है, वाटर से सेपरेट करना है, तो जो प्रोसेस यूज़ होगा दैट विल बी इवापोरेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग समर बूझो कैरीज वाटर इन ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक बॉटल टू हिज स्कूल। सभी बच्चे ऐसा करते होंगे। वन डे ही लेफ्ट हिज बॉटल इन द स्कूल, द बॉटल स्टिल हैड सम वाटर लेफ्ट इन इट। थोड़ा पानी अभी भी उस बॉटल में रखा हुआ था। द नेक्स्ट डे ही ऑब्जर्व दैट सम वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द इनर सरफेस ऑफ एम्प्टी पोर्शन ऑफ द बॉटल, दीज ड्रॉपलेट्स वर फॉर्म ड्यू टू। तो किस वजह से वो ड्रॉपलेट्स फॉर्म हुए थे। अब इसका आंसर आपको देना है, इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, इस क्वेश्चन को आपको थोड़ा समझना है और इसका आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, इसमें दो फिनोमेना इन्वॉल्व होते हैं। अभी एक फिनोमेना के बारे में हमने चर्चा करी थी, दूसरा फिनोमेना अब आपको समझना है कि क्या हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10। पहेली आस्क्ड फॉर अ ग्लास ऑफ वाटर फ्रॉम बूझो, ही गेव हर अ ग्लास ऑफ कोल्ड वाटर, आइस कोल्ड वाटर। Paheli observed some water droplets on the outer surface of glass and asked Bujho how these droplets of water were formed. Which of the following should be Bujho answer? मतलब क्या आंसर देगा, तो आपको ये हमने बताया था कि वहाँ पे कौन सा प्रोसेस होगा, कंडेंसेशन का प्रोसेस होगा। कंडेंसेशन होगा तो कंडेंसेशन प्रोसेस से क्या होता है, जो ग्लास के बाहर होता है वो छोटे छोटे से पार्टिकल्स उसमें दिखाई हमको पड़ने लग जाते हैं, मतलब थोड़े थोड़े से पार्टिकल जो होते हैं ग्लास के बाहर वाले आउटर सरफेस पे क्या हो जाते हैं,
अपीयर करने लग जाते हैं किसके पार्टिकल्स, वाटर के ड्रॉपलेट्स। तो दिस इज ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक वाटर वेपर। तो एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर में जो वाटर वेपर प्रेजेंट है, वो क्या हो जाता है, वो कंडेंस हो जाता है, और उसी के कंडेंसेशन की वजह से ये पूरा प्रोसेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 11। इसमें कहा गया है द टेक्निक दैट सेपरेट्स अ लिक्विड फ्रॉम अ इनसॉल्यूबल सॉलिड बाय केयरफुली पोरिंग ऑफ द लिक्विड इज कॉल्ड। तो देखिए इनसॉल्यूबल सॉलिड की बात करी गई है, और इनसॉल्यूबल सॉलिड को किससे निकालना है, किससे सेपरेट आउट करना है, तो लिक्विड से सेपरेट आउट करना है। तो इनसॉल्यूबल सॉलिड को लिक्विड से सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, वी कैन यूज़ फिल्ट्रेशन मेथड। तो फिल्ट्रेशन मेथड को आसानी से फिल्टर पेपर लगा के हम लोग उस इनसॉल्यूबल सॉलिड को लिक्विड से क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सेपरेशन टेक्निक यूज टू सेपरेट अ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर। तो सॉलिड सॉलिड मिक्सचर को जब भी सेपरेट करना होता है तो आप लोग ने देखा होगा, जैसे मान लीजिए आपकी मदर है घर पे, तो मदर जब खाना बनाती होंगी तो चावल को बीनती होंगी। तो चावल बीन रही है तो मतलब चावल में क्या बीन रही है, तो चावल में अगर कंकड़ आ गया है, कोई भी ऐसी सॉलिड आ गए हैं जिसको देख के हटाया जा सकता है, तो उसको कैसे हटा, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड हैंड पिकिंग। तो किस प्रोसेस से हटाए जा रहे हैं वो कंकड़, तो वो हैंड पिकिंग से हटाए जा रहे हैं। तो सॉलिड सॉलिड जब भी मिक्सचर होगा और उसमें आपको बात करी जाएगी सेपरेशन मेथड की, तो आंसर क्या आएगा, हैंड पिकिंग आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है पीनट्स आर सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ पीनट्स एंड कॉर्न। तो पीनट्स और कॉर्न है और उनका मिक्सचर हमको सेपरेट करना है, कैसे सेपरेट किया जाएगा ये क्वेश्चन पूछा गया है। फर्स्ट ऑप्शन इज सीविंग, सेकंड ऑप्शन इज विनोइंग, थर्ड ऑप्शन इज हैंड पिकिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज थ्रेशिंग। तो बेटा तो यहाँ पे थ्रेशिंग का कोई आंसर नहीं होगा, सीविंग भी यहाँ पे नहीं हो सकता है, विनो भी नहीं हो सकता क्योंकि कॉर्न भी थोड़ा सा भारी होगा और पीनट्स भी भारी होंगे। तो इसमें जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, हैंड पिकिंग आ जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हैंड पिकिंग। लेकिन इसमें चाहें तो आप लोग बी ऑप्शन भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा जाएगा तो मोस्ट अप्रोप्रिएट क्या आएगा, हैंड पिकिंग आएगी। तो पीनट्स को कौन से कैसे सेपरेट कर सकते हैं, बाय हैंड पिकिंग। पीनट्स मतलब होता है मूंगफली और कॉर्न मतलब जो हम लोग भूजा खाते हैं, दैट इज कॉल्ड कॉर्न। तो उसको दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेथड यूज टू सेपरेट सैंड एंड सॉडस्ट। तो सैंड और सॉडस्ट को सेपरेट करने के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है ये आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन इज थ्रेशिंग, सेकंड ऑप्शन इज विनोइंग, थर्ड ऑप्शन इज हैंड पिकिंग एंड फोर्थ ऑप्शन इज मैग्नेटिक सेपरेशन। देखिए यहाँ पे एक नया टर्म आ गया, दैट इज मैग्नेटिक सेपरेशन। जब कोई भी आयरन पार्टिकल होता है किसी भी सब्सटेंस में, अगर मान लीजिए वाटर में आयरन के पार्टिकल्स मिक्स हो गए, तो उस आयरन पार्टिकल को निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, मैग्नेट यूज़ करेंगे। तो उस प्रोसेस को बोला जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। लेकिन क्या बोला गया यहाँ पे, सैंड और सॉडस्ट बोली गई है। देखिए सैंड जो होती है थोड़ी भारी होती है, सॉडस्ट जो होती है वो रेत होती है, मतलब बिल्कुल हल्की सी होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, अगर विनोइंग करेंगे तो विनोइंग से क्या होगा, सैंड और सॉडस्ट सेपरेट आउट हो जाएंगे। मतलब ये समझना है आपको कि जितने क्वेश्चंस हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं उनके आंसर अलग भी हो सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा कि ऑप्शन क्या दिया है। तो ऑप्शन पे अगर जाएंगे तो ऑप्शन में थ्रेशिंग गलत हो जाएगा, इसमें हैंड पिकिंग भी गलत हो जाएगा, मैग्नेटिक सेपरेशन भी गलत हो जाएगा, और क्या सही हो जाएगा, विनोइंग विल बी द करेक्ट आंसर। विनोइंग मतलब होता है पछोड़ना, भी हमने एक दिखाया था आपको विनोइंग का एग्जाम्पल, तो वहाँ से आप लोग इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय ड्राइंग इन द सन। तो सॉल्ट जो है वो कैसे ऑब्टेन होता है, तो सी वाटर से ऑब्टेन होता है, क्योंकि आपको पता है सी वाटर में क्या होता है, सॉल्ट होता है। सॉल्ट इज NaCl, तो सी वाटर में NaCl प्रेजेंट होता है। किस प्रोसेस से उसको ऑब्टेन किया जाता है, तो प्रोसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन। तो देखिए वाटर इवापोरेट करेगा, तो जब इस सी वाटर का इवापोरेशन होगा तो देखिए होगा क्या कि वाटर तो इवापोरेट कर जाएगा, लेकिन जो उसमें नीचे पार्टिकल्स बचेंगे वो किसके होंगे, तो वो हो जाएंगे किसके, सॉल्ट के। तो सॉल्ट अलग हो जाएगा और वाटर क्या हो जाएगा, सेपरेट आउट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इवापोरेशन। तो इवापोरेशन विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेथड यूज टू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड सैंड। तो सॉल्ट और सैंड को सेपरेट करना है कौन सा, बाय ट्रीटिंग द मिक्सचर विद वाटर एंड देन। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि सॉल्ट और वाटर को सेपरेट करना है। तो सॉल्ट और वाटर को क्या किया गया है, पहले मिक्स किया गया है किसमें, वाटर में। तो सॉल्ट और सैंड को पहले किस में मिक्स किया गया, वाटर में मिक्स किया गया। अब वाटर में मिक्स करने के बाद देखिए क्या होगा, सैंड जो होगी वो तो सेटल डाउन कर जाएगी। अब सैंड सेटल डाउन कर गई तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जो मिक्सचर होगा किसका किसका मिक्सचर, तो वाटर और सॉल्ट का जो मिक्सचर होगा उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। कैसे, तो उसको हम लोग फिल्टर करना चाहें तो फिल्टर भी कर सकते हैं। सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय इवापोरेशन, इसमें एग्जैक्ट आंसर आएगा। ठीक है, सेडिमेंटेशन से क्या होगा, देखिए यहाँ पे देखिए हुआ क्या, सेडिमेंटेशन का मतलब क्या है, अभी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं सेडिमेंटेशन क्या होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास वाटर था, आपने क्या किया, वाटर में सैंड डाल दी
और वाटर में क्या डाल दिया, वाटर में आपने नमक डाल दिया, दैट इज़ कॉमन सॉल्ट। दोनों चीज़ आपने डाल दी। कॉमन सॉल्ट जो होगा वो इसमें तो मिक्स हो जाएगा, जैसे आप थोड़ा सा इसको चर्न करेंगे, जैसे आप थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे तो सॉल्ट जो होगा वो तो इसमें डिजॉल्व हो जाएगा वाटर में, लेकिन जो सैंड होगी वो डिजॉल्व नहीं होगी, वो किधर सेटल डाउन कर जाएगी, तो वो नीचे सेटल डाउन कर जाएगी। इस प्रोसेस को बोला जाता है सेडिमेंटेशन। अब सेडिमेंटेशन के बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, तो सेडिमेंटेशन के बाद क्या कर सकते हैं, तो देखिए सेडिमेंटेशन के बाद हम लोग फिल्ट्रेशन कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें ऑप्शन भी नहीं होगा क्योंकि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो देखिए सेडिमेंटेशन हमने किया, तो सेडिमेंटेशन के बाद क्या हुआ, सेडिमेंटेशन के बाद सैंड नीचे आ गई। अब क्या करेंगे, जो हमारे पास ऊपर वाला पोर्शन बचा है इसमें दो चीज़ें हैं, क्या क्या है, इसमें हमारे पास वाटर है और इसमें क्या है, सॉल्ट है। तो वाटर और सॉल्ट को दोनों को क्या कर लेंगे, मतलब दोनों का मिक्सचर है, दोनों को हम लोग क्या कर लेंगे, फिल्ट्रेशन कर लेंगे। तो फिल्ट्रेशन से हमको क्या मिला, हमारे पास जो दूसरे बीकर में जो नई चीज़ मिलेगी दैट विल बी अ मिक्सचर ऑफ वाटर एंड सॉल्ट। अब देखिए उसमें फिर से दो चीज़ें आ गई, वाटर और सॉल्ट। अब हमको इसको भी तो सेपरेट करना होगा, तो इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हम लोग क्या कर देंगे, इवापोरेशन कर देंगे। जब इवापोरेशन करेंगे तो वाटर अलग निकल जाएगा और सॉल्ट इसमें सेटल डाउन नीचे कर जाएगा। तो इसका जो मोस्ट अप्रोप्रिएट और जो फाइनल आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 16। और बेटा अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में डाउट हुआ करे या किसी को लगा करे कि क्वेश्चन गलत हो गया, हमने एक्सप्लेनेशन गलत दे दिया, तो आप लोग जरूर बता दिया करिए कमेंट बॉक्स में। आप अगर आंसर लिखेंगे किसी का भी और आपको कोई भी डाउट होता है तो आप जरूर लिखिए। हर एक डाउट को हम लोग जरूर पढ़ते हैं और जरूर उसका रिप्लाई भी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। इसमें कहा गया है व्हेन मिल्क cooled after boiling is poured onto a piece of cloth or the cream or the malai is left behind on that। ठीक है, तो मलाई बाहर निकल आएगी अगर हम लोग क्या करेंगे, मिल्क को पीस ऑफ क्लॉथ पे क्या करेंगे, उसको सेपरेट आउट करेंगे। दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग क्रीम फ्रॉम मिल्क इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो हैंड पिकिंग तो होगा नहीं क्योंकि हैंड पिकिंग में दो सॉलिड सेपरेट करते हैं। चर्निंग भी नहीं होगा क्योंकि चर्निंग में मथते हैं, यहाँ कोई मथने वाला काम नहीं हो रहा है। सेडिमेंटेशन भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे कोई भी सॉलिड का पोर्शन नहीं था, मतलब सॉलिड के पार्टिकल्स नहीं थे। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है फिल्ट्रेशन। हालांकि हम लोग ने फिल्टर पेपर नहीं यूज़ किया है, लेकिन हम लोग ने क्या किया, पीस ऑफ क्लॉथ को हम लोग ने फिल्टर पेपर की तरह यूज़ कर लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, फिल्ट्रेशन विल बी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। इसमें कहा गया इम्प्योरिटी सेटल्ड एट बॉटम व्हेन मडी वाटर वॉज केप्ट ओवरनाइट इन अ बकेट। द क्लियर वाटर वॉज देन पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप। द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन यूज्ड इन द इज एन एग्जाम्पल ऑफ कॉल्ड। मतलब कौन सा एग्जाम्पल होगा, तो देखिए अभी हमने आपको बात बताई थी कि हमने देखिए एक बीकर लिया है और बीकर में क्या क्या डाला, तो बीकर में हम लोग ने वाटर लिया और सैंड लिया और क्या कर दिया, उसको सेटल होने दिया। तो उस प्रोसेस को क्या बोला गया, सेडिमेंटेशन बोला गया। अब सेडिमेंटेशन के बाद देखिए क्या किया गया है, सेडिमेंटेशन के बाद वाटर अलग कर दिया गया है, तो जो नीचे प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है दैट इज सैंड, तो सैंड फॉर्म हुआ। इसके बाद देखिए क्या किया गया, इसके बाद हम लोग ने फिल्टर पेपर में इसको फिल्टर कर लिया। अब जब फिल्टर किया तो देखिए जो फिल्ट्रेट था, जो हमारे पास वाटर थी वो दूसरे बीकर में आ गई और जो नीचे बचा, जो हमारे पास जो भी सैंड थी वो अलग क्रिएट हो जाएगी। तो आपको समझना ये है कि जो हम लोग यहाँ पे देखिए सेटल वाला यहाँ पे जो कर रहे थे, इस प्रोसेस को क्या बोला गया, डिकेंटेशन। डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन में एक बहुत छोटा सा डिफरेंस है, और डिफरेंस क्या है कि डिकेंटेशन में हम लोग कोई फिल्टर पेपर यूज़ नहीं करते हैं, लेकिन फिल्ट्रेशन प्रोसेस और डिकेंटेशन प्रोसेस में अंतर सिर्फ इतना है कि यहाँ पे हम लोग एक फिल्टर पेपर यूज़ करते हैं। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या कहा गया था, मडी वाटर को सेपरेट किया गया है। ठीक है, व्हेन मडी वाटर वॉज केप्ट, हाँ, द क्लियर वाटर वॉज पोर्ड ऑफ फ्रॉम द टॉप, दिस प्रोसेस ऑफ सेपरेशन इज एग्जाम्पल ऑफ। तो एग्जाम्पल पूछा गया है तो किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, तो ये डिकेंटेशन का एग्जाम्पल हो जाएगा। तो हम लोग इसको ऐसे ना बोल के इसको क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन फॉलोड बाय डिकेंटेशन हम लोग इसको बोलेंगे, क्योंकि पहले सेडिमेंटेशन किया गया है, ठीक है, और बाद में क्या किया गया है, डिकेंटेशन भी किया गया है। ठीक है, तो पहले देखिए सेडिमेंटेशन क्यों हम बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए रखा गया है उसको ओवरनाइट, पूरे रात भर रखा गया, तो वहाँ पे जो प्रोसेस हुआ उसको सेडिमेंटेशन कहा गया और फिर बाद में सेपरेट किया गया तो उसको क्या बोला गया, डिकेंटेशन बोला गया। बच्चे सोचेंगे इसको फिल्ट्रेशन क्यों नहीं बोल सकते, क्योंकि यहाँ पे फिल्टर पेपर इस क्वेश्चन के हिसाब से यूज़ नहीं हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्मॉल पीस ऑफ स्टोन्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम राइस बाय। तो देखिए राइस से स्मॉल पीस ऑफ स्टोन्स कैसे रिमूव हो सकते हैं, तो हैंड पिकिंग हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज हस्क फ्रॉम व्हीट फ्लोर इज जनरली रिमूव बाय। तो हस्क को रिमूव कैसे करते हैं व्हीट फ्लोर से, तो हस्क को रिमूव करने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं क्या, विनोइंग यूज़ करते हैं। तो विनोइंग से हम लोग क्या कर सकते हैं, हस्क को रिमूव कर सकते हैं व्हीट फ्लोर से। और हस्क को चाहें तो व्हीट फ्लोर से हम लोग रिमूव विनोइंग ना करके इसमें अगर सीविंग किया जाए तो ज़्यादा सही आंसर रहेगा। तो सीविंग इसका मोर अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। बच्चे बताएंगे हमको कमेंट बॉक्स में लिख के कि वो लोग क्या सोचते हैं कि 19th के बी का आंसर सीविंग होगा या विनोइंग होगा। और जो भी आंसर्स रहते हैं उसको पिन जरूर कर दिया जाता है, जो भी हम लोग को एग्जैक्ट बाद में पता चलता है कि इसका आंसर ये ज़्यादा करेक्ट है उसको बाद में पिन भी कर दिया जाता है। तो पिंड आंसर भी सब लोग जरूर देख लिया करें।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर सी, 19th का सी पार्ट है। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग ऑफ हेवियर पार्टिकल इज कॉल्ड, तो हेवियर पार्टिकल का सेटल होना क्या कहलाता है, तो अभी बताया गया था, दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। तो सेडिमेंटेशन बोलते हैं इसको, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, दिस इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। फिल्ट्रेशन इज हेल्पफुल इन सेपरेटिंग एन इनसॉल्यूबल सॉलिड, तो इनसॉल्यूबल सॉलिड को सेपरेट करते हैं किससे, फ्रॉम अ लिक्विड से, ठीक है। तो इनसॉल्यूबल सॉलिड को जब सेपरेट करना होता है किसी लिक्विड से, तो हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, फिल्ट्रेशन यूज़ करेंगे। लेकिन आपको याद रखना है फिल्ट्रेशन में क्या यूज़ किया जाता है, फिल्टर पेपर यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और ये हमारा आखिरी सवाल रहेगा आज का, और ये क्या है, ट्रू फॉल्स है। तो पहला ऑप्शन देखे हैं, पहला क्वेश्चन क्या है, अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो मिल्क और वाटर का मिक्सचर है, सेपरेट करेंगे फिल्ट्रेशन से, क्या ऐसा हो सकता है, तो आंसर है इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका आंसर हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि फिल्ट्रेशन के लिए एक सब्सटेंस कैसा होना चाहिए, सॉलिड रहना चाहिए, लेकिन हमारे पास मिल्क भी लिक्विड फॉर्म में होता है, वाटर भी किस फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, तो इसलिए इसको सेपरेट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मिक्सचर ऑफ पाउडर्ड सॉल्ट एंड शुगर कैन बी सेपरेटेड बाय प्रोसेस ऑफ विनोइंग, तो ये भी आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि सॉल्ट भी सॉलिड होगा और थोड़ा भारी होता है, और जो शुगर के पार्टिकल्स होते हैं वो भी थोड़े से वेटेड होते हैं, थोड़े भारी होते हैं, जिसकी वजह से इनको विनोइंग से हम लोग सेपरेट आउट नहीं कर सकते। तो बी ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। सी ऑप्शन पे आते हैं, सेपरेशन ऑफ शुगर फ्रॉम टी कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन, तो शुगर आपको पता है जो टी होती है, टी में शुगर क्या होती है, सॉल्यूबल होती है, और फिल्ट्रेशन में हम लोग किसी भी इनसॉल्यूबल इम्प्योरिटी को ही मतलब सेपरेट आउट कर सकते हैं, और क्योंकि शुगर सॉल्यूबल है तो इसलिए उसको टी से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन इज ग्रेन एंड हस्क कैन बी सेपरेटेड बाय द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, तो ये आपको पता है डिकेंटेशन से इसको सेपरेट नहीं कर सकते हैं। ग्रेन और हस्क को अगर सेपरेट करना होगा तो इसके लिए जो प्रोसेस यूज़ होगा वो कौन सा होगा, बहुत सिंपल सा प्रोसेस है, दैट इज कॉल्ड विनोइंग। तो हम लोग कौन सा प्रोसेस यूज़ करेंगे, विनोइंग प्रोसेस को यूज़ करेंगे टू सेपरेट ग्रेन फ्रॉम हस्क। तो बेटा आज के लिए फ़िलहाल इतना ही रखते हैं, अगला लेक्चर बहुत जल्दी ही लेके आएंगे और हम लोग के साथ ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।